इस वीडियो में हम करेंगे सर्कल चैप्टर के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल देन कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स आर। दो सर्कल्स, अगर सर्कल्स की कोर्ड्स जो हैं, दो कोर्ड्स जो हैं सर्कल की इक्वल हैं, तो उनके आर्क क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में, इन फिगर ए ओ बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये मैंने सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम बना लिया। ए बी क्या है? ए ओ बी एक डायमीटर है, तो सेंटर हो गया ओ। ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी और बी सी दोनों इक्वल हैं। फाइंड करना है एंगल सी ए बी। अब देखो ये डायमीटर है, तो ये जो एंगल है ए सी बी ये होगा 90 डिग्री। क्यों? एंगल इन ए सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है। और सेमी सर्कल में क्यों है? क्योंकि ए ओ बी डायमीटर है, तो ये सेमी सर्कल हुआ ना। अब ये एंगल हो गया 90 डिग्री। ए सी और बी सी इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल्स ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है। तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी बी ए इज़ 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ये हो गया 90। ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, तो इनको एक्स से डिनोट कर देते हैं। तो x प्लस एक्स ये बन गया 2x, 180 माइनस 90 ये हो जाएगा 90। तो x कितना आ जाएगा? 90/2 मीन्स 45 डिग्री। तो x मैंने इसको लिया था ना, तो एंगल सी ए बी इज़ 45 डिग्री। स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल। ए बी और सी डी दो इक्वल कोर्ड्स हैं, सेंटर है इस सर्कल का ओ। OP एंड OQ आर परपेंडिकुलर ऑन कोर्ड्स AB एंड CD रेस्पेक्टिवली। OP परपेंडिकुलर है AB पर, OQ परपेंडिकुलर है CD पर। ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री हुआ। एंगल POQ ये हमें गिवन है 150। फाइंड करना है एंगल APQ। ठीक है। अब आप इस वाले ट्रायंगल में देखिए पहले, इन ट्रायंगल POQ OP और OQ दोनों रेडियस है ना, तो रेडियस क्या होंगी? सॉरी, OP और OQ ये क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल? क्योंकि कोड्स इक्वल हैं, तो इनका डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होता है। ठीक है। इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये हमने थ्योरम पढ़ी है। तो OP और OQ क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल ये और ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल में एंगल POQ प्लस एंगल OPQ प्लस एंगल OQP इज़ 180 डिग्री। अब हम यहाँ पे मैं लिख देती हूँ OP इज़ इक्वल टू OQ। आप रीज़न लिखेंगे इसका, इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। इक्वल कोड जो होती है उनका डिस्टेंस जो होता है वो सेंटर से वो इक्वल होता है। ठीक है। OP और OQ इसलिए इक्वल हुई, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो POQ हमें 150 गिवन है, इसको मैंने ले लिया x, तो ये भी x हो गया। ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 150 30 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो एंगल OPQ, एंगल OPQ ये कितना आ गया? 15 डिग्री, इतना इतना। और एंगल OPA कितना है? ये है 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? परपेंडिकुलर है, ऐसा बोला है इन्होंने। ठीक है। परपेंडिकुलर है, OP परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री का होगा। तो एंगल APQ कितना हो जाएगा? एंगल APQ ये कितना हो जाएगा? एंगल OPA प्लस एंगल OPQ, OPA प्लस एंगल OPQ, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसको और इसको, तो ये पूरा एंगल APQ बन रहा है ना। तो 15 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो ये बन गया 105 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इन फिगर OA इज 5 सेंटीमीटर, AB 8 सेंटीमीटर एंड OD परपेंडिकुलर AB। OD जो है AB पर परपेंडिकुलर है, फाइंड करना है OD। देखिए हम जानते हैं कि सेंटर से जो भी लाइन परपेंडिकुलर होगी,
किसी भी कोड पर वो कोड को बाइसेक्ट करती है। तो ए बी अगर 8 है तो ए डी कितना रह जाएगा, 8 का हाफ 4 सेंटीमीटर, और ये परपेंडिकुलर है ना तो ये 90 डिग्री हुआ। तो हम इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं। 90 डिग्री के सामने ओ ए जो होता है वो क्या होता है हमारा, हाइपोटेन्यूज। तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। आप याद रखेंगे सेंटर से कोई भी जो परपेंडिकुलर है वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो ए बी अगर हमारे पास 8 था तो ए डी कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, बाइसेक्ट करा ना, तो इसको इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, तो ए बी 8 सेंटीमीटर है तो ए डी आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज़ करी। ओ ए का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, ओ डी हमें फाइंड करना है, ओ डी स्क्वायर, और ए डी हो गया 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो ओ डी स्क्वायर इज 25 माइनस 16, कितना बचा ये 9, तो ओ डी हो गया √9 3 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 13 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कोड इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर। ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, हम फिगर बना लेते हैं। रेडियस है 13 सेंटीमीटर और एक कोड है वो है 10 सेंटीमीटर। ये मैंने कोड ले ली। ठीक है, ये है 10 सेंटीमीटर, ये कोड हो गई, ओ ए रेडियस हो गया। ठीक है, अब सेंटर से जो परपेंडिकुलर है ना, ये जो डिस्टेंस होगा सेंटर से इस कोड का जो डिस्टेंस है वो है ओ, यहाँ पे लिख लो सी, ओ सी जो है वो डिस्टेंस है। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। ओ ए यानी रेडियस हमें गिवन है 13 और कोड ए भी हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो ए सी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, सेंटर से जो कोड पे परपेंडिकुलर आएगा वो कोड को बाइसेक्ट करेगा। तो ए बी अगर 10 है तो ए सी हो गई 5। इसी तरह से अब हम इसमें भी पाइथागोरस यूज़ करेंगे। ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, ओ ए है 13 का स्क्वायर हो गया 169। ओ सी हमें फाइंड करना है, भाई ओ सी क्या है, सेंटर और से कोड का डिस्टेंस है, ये हमें फाइंड करना है। और ए सी है 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25 144। तो ओ सी इज इक्वल टू √144। 144 का रूट क्या होता है, 12। तो ओ सी यानी कि डिस्टेंस आ गया सेंटर से कोड का 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ राउंड पिज्जा इज कट इनटू 4 इक्वल पीसेस, व्हाट डज ईच पीस रिप्रेजेंट। एक राउंड पिज्जा है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, ये हो गए 2 पार्ट्स और ये हो गए 4 इक्वल पार्ट्स। तो ये जो पार्ट है ना, एक पार्ट, ये क्या क्या शो करेगा, तो देखिए ये सेंटर हो गया, सेंटर से ये रेडियस। ठीक है, और ए बी क्या है, एक आर्क है। तो आर्क और 2 रेडियाई के बीच में जो ये रीजन होता है इसको हम कहते हैं सेक्टर। ये मैंने जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है उसमें ये सारे टर्म्स आपको समझाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 7th क्वेश्चन। ए डी इज अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल। डायग्राम बनाते रहते हैं। ए डी एक डायमीटर ले लिया सर्कल का, एंड ए बी इज अ कोड, ए बी एक कोड ले ली। ठीक है, ए डी 34 सेंटीमीटर है, ये मैंने सेंटर ले लिया ओ। ए डी है 34 सेंटीमीटर, तो ओ ए कितना हो जाएगा, रेडियस। ठीक है, ए डी डायमीटर है तो ओ ए है रेडियस, तो रेडियस हो जाएगा 34 का हाफ 17 सेंटीमीटर। ए बी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये डिस्टेंस है, इस पॉइंट को मैंने ले लिया सी। ठीक है, ये हमें जो डिस्टेंस है ओ सी ये फाइंड करना है। अब आप देखिए इस वाले ट्राइंगल में ए बी अगर 30 है तो ए सी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम रीजन, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर
डिवाइड द कोड इनटू 2 इक्वल पार्ट या बाइसेक्ट द कोड। तो AC आ गया हमारे पास 15, OA हमारे पास है 17, OC हमें निकालना है। तो ये 90 डिग्री है ना, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनियस, सेम चीज़ हम यूज़ करेंगे, OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस। OC स्क्वायर हमें फाइंड करना है, AC हो गया 15, 15 का स्क्वायर होता है 225, OA कितना है 17, 17 का स्क्वायर होता है 289। तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू 289 माइनस 225 64। तो OC क्या हो अंडर रूट 64 मीन्स 8 सेंटीमीटर। तो जो डिस्टेंस है इस कोड का सेंटर से वो कितना है 8 सेंटीमीटर। 8th क्वेश्चन देखिए, गिवन टू कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O। सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, यानी कि वो दो सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है और जिनका रेडियस अलग अलग होता है, उन्हें हम कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, जस्ट लाइक ऐसे, एक ये सर्कल है, इसका सेंटर ये है, एक ये सर्कल है, इसका सेंटर भी ये है, इसका रेडियस ये है और इसका रेडियस ये है। ठीक है, सेंटर सेम है लेकिन रेडियाई दोनों के अलग अलग है। अ लाइन कट्स द सर्कल एट A, B, C एंड D रेस्पेक्टिवली। एक लाइन है जो सर्कल को A, B, C और D पॉइंट पर कट कर रही है। इफ़ ए बी हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ CD। तो CD की लेंथ बतानी है। देखिए ये वाला क्वेश्चन हमने प्रूफ करा है 10 चैप्टर में, तो आप याद रखेंगे AB और CD इक्वल होंगे। ठीक है, अब कैसे ये मैं आपको प्रूफ करके बता सकती हूँ, लेकिन आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं एग्जाम में। O से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया M। ठीक है, अब आप बड़े सर्कल में देखिए। ठीक है, लार्जर सर्कल, OM जो है परपेंडिकुलर है कोड पर, AD पर, तो ये कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो AM इज इक्वल टू DM। ठीक है, अब आप स्मॉलर सर्कल में देखिए, OM जो है परपेंडिकुलर है कोड BC पर, तो ये कोड BC को बाइसेक्ट करेगा। इससे हमें क्या मिला, BM इज इक्वल टू CM। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब सब्ट्रैक्ट कर दो सेकंड को फर्स्ट में से, तो AM में से माइनस कर दो BM। ठीक है, LHS में से LHS माइनस करते हैं, इसमें से ये माइनस कर दिया, इसमें से ये माइनस कर दिया, DM माइनस CM। तो AM माइनस BM क्या बचेगा, AB। इसी तरह से DM में से माइनस कर दो CM, तो क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट CD। तो AB और CD इक्वल हो गए। तो AB अगर 10 सेंटीमीटर गिवन है तो CD भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है, इन फिगर फाइंड y हमें कैलकुलेट करना है। अब आप देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कोड हो गई, ये एक सेगमेंट है। ठीक है, सॉरी ये एक आर्क है, तो ये कोड और ये आर्क ये वाला सेगमेंट बना रहे हैं, ये कोड और ये मेजर आर्क ये वाला सेगमेंट बना रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा है, एंगल BAC और एंगल BDC सेम सेगमेंट पे बने हैं, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसलिए y इज इक्वल टू 40 डिग्री। पहले आप इसके ऊपर ये लिख देना, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC। इसके बाद एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट में जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो BAC हमारे पास कितना है 40, तो y यानी BDC भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, आ जाइए 10th क्वेश्चन पे। हमें ये फिगर गिवन है, इसमें हमें x फाइंड करना है, ये x है। ठीक है, देखो BC डायमीटर है, ये वाला एंगल हमें गिवन है 70, OC और OA दोनों रेडियाई हैं। ठीक है, तो OC और OA इक्वल हुई, OC इज इक्वल टू OA। अगर ये दोनों, क्यों रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स ये दोनों भी इक्वल होंगे। ये x है तो इसको भी मैंने x ही ले लिया। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को दो वे में कर सकते हैं, एक तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है ना, इसमें ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल AOB किसके इक्वल होगा, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। ये दो अपोजिट इंटीरियर एंगल जो है इनके सम के इक्वल होगा, यानी कि एंगल
OAC प्लस एंगल OCA। OAC और OCA क्या है, इक्वल है, क्यों है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। एंगल AOB है हमारे पास 70 डिग्री, ये है x, ये भी x, तो 2x इज 70, तो x कितना आ जाएगा 70/2, 35 डिग्री।